तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, अगले साल हम एक नया चैनल लेकर आ रहे हैं जहां पर हम लाइव इंटरव्यूज़ पोस्ट किया करेंगे। साथ ही जो लॉन्ग सीरीज़ हैं उनको पोस्ट किया करेंगे, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून जैसी सीरीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अपकमिंग मिग-31 की सीरीज़ का वीडियो है वो भी उसी चैनल पर आने वाला है। तो ये चैनल फीचर्ड सेक्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के पिन कमेंट में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी चाइना के YU-20 एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि इनका Y-20 कार्गो एयरक्राफ्ट कन्वर्टेड एयर टू एयर रिफ्यूलर है। तो इन एयरक्राफ्ट के इंडक्शन की वजह से हमने बताया था कि कैसे ये चाइना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं और इनके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनकी प्रिक्योरमेंट में डिले हो रही है और हमारे यहाँ जो एयर टू एयर रिफ्यूलर हैं वो रिक्वायरमेंट से काफ़ी नीचे हैं। पर इस चीज़ को हमारे यहाँ एड्रेस भी किया जा रहा है और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से किया जा रहा है। तो इंडिया द्वारा IAI के साथ मिलकर 6 सेकेंड हैंड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट किया जाएगा एयर टू एयर रिफ्यूलर में। तो सिमिलर कन्वर्जन जो है ये कोलंबियन एयर टू एयर रिफ्यूलर के लिए भी किया गया था और एक्स चाइनीज बोइंग 767 कोलंबियन एयरफोर्स के साथ एज अ टैंकर सर्विस में है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। साथ में यहाँ पर समय की बचत भी दिखाई दे रही है। साथ में ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि इंडिया में जो सिविल एयरलाइंस हैं इनमें किसी भी एयरलाइन द्वारा बोइंग 767 यूज़ नहीं किया जाता है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इसे किसी बाहर की एयरलाइन से एक्वायर किया जाए। तो इजरायली एयरलाइन LL द्वारा पास्ट में बोइंग 767 यूज़ किए जाते थे जिनको रिटायर कर दिया गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि फॉर्मर इजरायली LL एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एक्वायर किया जा सकता है। साथ में HL द्वारा बोइंग 747 को भी डेडिकेटेड कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक रेजोल्यूशन लें नए साल को लेकर अपने गोल्स को अचीव करने का, जिसके लिए आप तैयारियों में कोई भी कमी ना छोड़ें। और इसके लिए आपकी मदद करेगा अनअकैडमी। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं NDA CDS FCAT की, तो 23% ऑफ तक आपको मिल सकता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, जिसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा मैट्रिक्स10। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ऑफ़र खाली लिमिटेड पीरियड के लिए ही है और जो इनके लाइव बैचेस हैं ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड यूज़ करना है मैट्रिक्स10 अपने ऑफर को इनेबल करने के लिए, और जितनी आप सेविंग करेंगे ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सपोर्ट यहाँ पर आपके पास है, डिटर्मिनेशन आपको खुद लाना है। रिजोल्यूशन लीजिए और इस गोल पर लग जाइए। सपोर्ट भी आपकी तभी हेल्प करेगा अगर आप अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव बैचेस 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे और ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इजरायली कंपनी IAI और HL का कोलैबोरेशन चल रहा है इन सिविल एयरलाइंस को मिलिट्री यूज़ में लाने के लिए, जिसके अंतर्गत बोइंग 767 को कन्वर्ट किया जाएगा एक डेडिकेटेड टैंकर में और बोइंग 747 को कन्वर्ट किया जाएगा एक डेडिकेटेड कार्गो एयरक्राफ्ट में। तो ये जो कन्वर्जन है ये अपने आप में पहला कन्वर्जन नहीं है। अगर आप IAI की साइट पर जाएंगे तो उनके द्वारा ऑफरिंग करी जाती है मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है टैंकर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्री ओन्ड बोइंग 767 को IAI द्वारा कन्वर्ट किया जाता है एक डेडिकेटेड रिफ्यूलर प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट में। तो ये जो कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं ये NATO स्टैंडर्ड को मैच करते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, और काफ़ी मेजर अपग्रेड्स यहाँ पर किए जाते हैं, जिसमें स्पेशल कार्गो डोर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। फिर इंटरचेंजेबल पैसेंजर सीट जो है वो लगाई जाती है। साथ में ऑपरेटर्स कंसोल लगाए जाते हैं। फिर रिफ्यूलिंग पॉट्स लगाए जाते हैं। फ्लाई बाय वायर बूम रिफ्यूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। बाकी वायरिंग वगैरह रिप्लेस की जाती है। कई सिस्टम जो है उनको अपग्रेड किया जाता है, कई चीज़ों को रिफर्बिश किया जाता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी चेंजेस भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो कई कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये डिपेंड करेगा कि इंडियन एयरफोर्स कौन से ऑप्शन की तरफ जाती है। हमारे द्वारा मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो प्रोब और ड्रोग रिफ्यूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। वहीं पर हमारी सर्विस में जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर हो गए, P-8I हो गया, इनके द्वारा फ्लाइंग बूम रिफ्यूलिंग को यूज़ किया जाता है। खैर, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन बड़े एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने की नहीं होगी, तो हो सकता है IL-78 की तरह यहाँ पर 3 पॉइंट होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग को यूज़ किया जाए। वरना ऑप्शन यहाँ पर 3 पॉइंट बूम और होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग का भी है,
बीच में फ्लाइंग बूम रहता है और दोनों विंग्स पर आपको होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो फ्लाइंग बूम रिफ्यूलिंग होती है वो कंपेरेटिवली होज और ड्रोग के काफ़ी फास्टर रेट में होती है। तो यहाँ पर फ्लाइंग बूम के साथ जो रिफ्यूलिंग अवेलेबल है वो करीबन 1000 गैलन पर मिनट के रेट पर है, यानी कि अराउंड 3800 लीटर्स पर मिनट के। वहीं पर जो प्रोब और ड्रोग कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्यूलिंग रेट होगा वो करीबन 1500 से 2200 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से मिल जाएगा, यानी कि 1500 टू 2200 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से। तो बोइंग 767 में जो मैक्सिमम फ्यूल लोड है वो 90,000 किलोग्राम्स तक का हो सकता है और टेस्ट के दौरान ये चीज़ इस्टेब्लिश करी गई थी कि ये एक बार में करीबन 13 यानी कि 13 F-16 को रिफ्यूल करने में सक्षम है। तो 2010 में IAI द्वारा पहली बार टेस्ट किया गया था एक कन्वर्टेड बोइंग 767 जिसको एयर चाइना से एक्वायर किया गया था। इसका नाम रखा गया था KC767 MMTT। तो इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने करीबन 3.5 घंटे के राउंड के ट्रायल जो है वो कंडक्ट किए थे। तो कोलंबिया जो है वो पहला कस्टमर था ऐसे प्लेटफॉर्म का और 2010 में ही ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए गए थे कोलंबियन एयरफोर्स को। और इन प्लेटफॉर्म को यूज़ भी किया गया था रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान, जहां पर US नेवी के F-18s ने इन एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग करी थी। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसको अब इंडिया भी एक्वायर कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ ही साथ कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। कैपेबिलिटी आपको पूरी मिल जाती है, रिलायबिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो क्योंकि इजराइल की एक्सपर्टीज़ है पहले से ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने में, तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 3 से 4 सालों का समय बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लीज पर एयरक्राफ्ट को लेने से। यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म की पूरी ओनरशिप मिलेगी और ये कहीं से भी किसी मामले में कम नहीं है। बाकी बात करते हैं बोइंग 747 के कार्गो कन्वर्जन की। तो ये सर्विस भी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जहां पर वो बोइंग 747 को कन्वर्ट करते हैं कार्गो प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हम जानते हैं एयर इंडिया द्वारा अपने 4 बोइंग 747 को डी रजिस्टर किया गया था, जिसमें से 3 जो हैं वो ऑपरेशनल थे और इन एयरक्राफ्ट को अब यूज़ किया जा सकता है कार्गो प्लेटफॉर्म के तौर पर, जिसके अंतर्गत जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको IAI द्वारा HL के साथ मिलकर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 1,14,758 किलोग्राम्स की। और हैवी लोड के लिए यहाँ पर मेन डेक के मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और अपर डेक के भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े डोर्स लगाए जाएंगे, मेन डेक को रिइंफोर्स किया जाएगा ताकि हैवी लोड्स को कैरी कर सके। उसके बाद जो पैसेंजर डोर्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, नई लाइटिंग सिस्टम लगाई जाएंगी, सीलिंग पैनल्स को चेंज किया जाएगा, फोल्डेबल लैडर्स को लगाया जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लगाकर इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके एक कार्गो प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर आप एक इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं जिस तरीके से इन एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट किया जाएगा एक कार्गो प्लेटफॉर्म में। तो कोई रियर ओपनिंग डोर यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर टैंक्स और हैवी व्हीकल्स को लोड कर सकें, ये खाली नॉर्मल कार्गोस को ही लोड कर पाएगा। तो अगर आप मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करेंगे तो C-17 की तरह इन प्लेटफॉर्म को आप शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करा सकते। तो ये हर जगह लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह से इनको ऑपरेट किया जा सकता होगा। तो ये कन्वर्जन कब ख़त्म होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये दोनों ही डिसीजन काफ़ी अच्छे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्मार्ट हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।